नमस्कार दोस्तों, यंगस्टर्स मार्केट चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे बैड न्यूज़ निकल के आ रही है, वो है कैश की कमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैश की कमी, जिसे हम कैश क्रंच भी बोलते हैं, और कैसे कैश की कमी ने कमर्शियल पेपर्स मतलब सीपी और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स मतलब सीडी इसके रेट्स को इम्पैक्ट किया है। इसके पीछे की वजह हम जानेंगे और इससे कितनी बुरी तरह से हमारी इंडियन इकोनॉमी और शेयर बाजार पर इसका इम्पैक्ट होगा, इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो किस रीज़न की वजह से इंडियन इकोनॉमी में कैश की तंगी हुई, इसे हमें समझना होगा। अब आप सब लोगों को पता ही होगा डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी कितनी गिर रही है। अभी 1 डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस 86.50 रुपीस के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इंडियन करेंसी कितनी कमज़ोर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब किसी कंट्री की करेंसी वीक होती है, तो आरबीआई बैंक मतलब भारतीय रिज़र्व बैंक फॉरेन करेंसी मार्केट में एंट्री करता है। मतलब आरबीआई इंडियन करेंसी बेचकर डॉलर खरीदता है। लेकिन आरबीआई बैंक ऐसे क्यों करता है? आप लोगों को पता है हमारी इंडियन करेंसी कितने स्पीड से वीक हो रही है। तो आरबीआई बैंक ने इंडियन करेंसी की गिरती कीमत को रोकने के लिए यह करती है। सिंपल समझो तो आरबीआई इंडियन करेंसी को बेचकर डॉलर खरीदता है, ताकि इंडियन करेंसी की मांग बढ़े और जो इंडियन करेंसी की गिरती कीमत है वो रोकी जा सके। लेकिन जब आरबीआई इंडियन करेंसी को बेचता है, तो वह मार्केट से इंडियन करेंसी को हटा देता है, जिससे बाजार में रुपए की कमी हो जाती है। इसे ही लिक्विडिटी क्रंच बोलते हैं। अब इस फॉरेक्स रिजर्व खरीदना और बेचना, इसे आरबीआई बैंक किस प्रोसेस के साथ करता है? मतलब आरबीआई बैंक ऐसी कौन सी टेक्निक यूज करता है जिसके कारण गिरते हुए इंडियन करेंसी को रोका जा सके? इसे भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले आरबीआई क्या करता है? आरबीआई डॉलर को इंडियन करेंसी से बाय करता है, मतलब खरीदता है, और इसके बाद आरबीआई बैंक उसी डॉलर को एक समय के बाद वापस बेचने का वादा करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम स्वैप कहते हैं। तो जब यह स्वैप एग्रीमेंट खत्म होता है, तब आरबीआई को डॉलर वापस बेचना होता है और उस समय तक के लेन-देन का भुगतान करना होता है। अब अगर आरबीआई बैंक यह स्वैप एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ाता है, तो मार्केट में कैश की कमी हो जाती है, क्योंकि जो पुरानी कैश बाजार में थी, वह वापस चली जाती है और नई कैश मार्केट में नहीं आती। तो इस प्रोसेस का यूज करना सिर्फ डॉलर को स्थिर रखना है, ताकि अचानक कोई बड़ा उतार-चढ़ाव ना हो। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं आरबीआई ने स्वैप भुगतान को आगे नहीं बढ़ाया और इससे नकदी की कमी हुई। तो कैश की कमी की वजह से सीपी और सीडी के रेट्स बढ़ गए हैं। सीपी मतलब कमर्शियल पेपर्स और सीडी मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। अब सीपी मतलब कमर्शियल पेपर्स क्या होता है, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। कमर्शियल पेपर यह एक उधारी पत्र है, जिसे कंपनियां शॉर्ट टर्म में पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए जारी करती है। मतलब आप समझिए, अगर किसी कंपनी को थोड़े से समय के लिए पैसे चाहिए, जैसे 3 महीने के लिए, तो वह सीपी जारी करती है। यह आमतौर पर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक। अब जब बाजार में ऑलरेडी पैसों की कमी या फिर तंगी है, या फिर शॉर्टेज, आप जो चाहे वो बोलो, है, तो ऐसे में कंपनियों को ज्यादा ब्याज दर पर पैसे उधार लेने पड़ते हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और कैश का सप्लाई कम है। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब सीडी क्या होता है? सीडी मतलब जब बाजार में पैसों की कमी होती है, तो बैंक्स अपनी और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ज़्यादा ब्याज दर देने लगते हैं, ताकि लोग अपनी रकम ज़्यादा समय तक बैंक में रखें। जनवरी 2025 में सीपी रेट्स 10 से 13 पॉइंट्स तक बढ़ गया है और सीडी रेट्स 20 पॉइंट से बढ़कर 7.40 और 7.51 के बीच में है, जबकि सीडी रेट लास्ट मंथ में 7.10 से 7.20% था। भारतीय रिजर्व बैंक पिछले 2-3 महीनों से फॉरेक्स करेंसी मार्केट में जबरदस्त हस्तक्षेप कर रहा है। जो भारतीय रिजर्व बैंक की इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो इंडियन इकोनॉमी में कैश थी, वो 27 सितंबर को 4.6 लाख करोड़ के आसपास थी। अब वो गिरकर 27 दिसंबर को 0.40 लाख करोड़ ही रह गई है। तो इतना बड़ा डिफरेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी बैड न्यूज़ है, जो हमारे इंडियन शेयर मार्केट पर पूरी तरह से एक प्रकार से आप कह सकते हैं हावी हो चुकी हैं। और ये न्यूज़ हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मेन अर्थशास्त्री गोरासेन गुप्ता की तरफ से देखने को मिल रही है। अब इस पूरे न्यूज़ का हमारी इंडियन शेयर मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसे जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। कैश की कमी की वजह से जाहिर सी बात है हाई इंटरेस्ट रेट्स कंपनियों को अपने विस्तार और निवेश योजनाओं को रोकने पर मजबूर कर सकती है। इससे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट और भी कम हो सकती है। एक तरह से यह न्यूज़ शेयर मार्केट के लिए पूरी तरह से निगेटिव सेंटीमेंट का काम करेगी। कैश की कमी और हाई बोरोइंग रेट्स इन्वेस्टर्स में डर और अलर्टनेस पैदा करती है, जिससे इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस लेने लगते हैं। यह बैड न्यूज़ स्टॉक मार्केट में और भी ज्यादा गिरावट ला सकती है। कैश की कमी की वजह से बैंकों की लोन देने की क्षमता पर असर पड़ेगा, जिससे कंपनियों को लोन मिलना मुश्किल होगा। कैश की तंगी की वजह से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे।
और यह इंडियन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और कैश की कमी की वजह से बैंकों के प्रॉफिट और लिक्विडिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, जिससे बैंकों की वित्तीय स्थिति और कमजोर हो सकती है। तो ओवरऑल कैश की इंडियन इकोनॉमी में कमी, बढ़ते हुए सीपी और सीडी रेट्स और फॉरेक्स करेंसी में आरबीआई इन्वॉल्वमेंट से इंडिया की इकोनॉमी और शेयर बाजार पर नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियोस।